कैकेयी माँ हैं जिन्होंने राम को दूध पिलाया अपना, भरत जी को दूध पिलाया अपना। भरत जी और राम जी की तेल मालिश की कैकेयी माँ ने, नहलाया, कंघी की, श्रृंगार किया राम का, राम के गालों को चूमा है कैकेयी माँ ने। राम को लाखों बार गले लगाया होगा कैकेयी माँ ने। लेकिन जब वो कैकेयी माँ जो राम से प्राणों की तरह प्यार करती हैं, कैकेयी माँ बहुत प्यार करती हैं राम से, पता आपको, बहुत। कौशल्या माँ भरत को प्यार करती हैं और कैकेयी माँ राम को प्यार करती, बहुत। रोज कहती थी कैकेयी माँ ए दशरथ जी से, अब आप बूढ़े हो गए हैं, राम को राजा क्यों नहीं बना देते। दशरथ जी से ये बात कैकेयी माँ रोज कहती थी कि आप बूढ़े हो गए, अब राम को राजा बनाओ, मैं राम को राजा देखना चाहती हूं। ये कौन कहता है? कैकेयी। ये कैकेयी माँ तब तक कहती हैं जब तक कैकेयी को मंथरा की संगति नहीं मिल जाती। जब तक मंथरा नहीं मिली तब तक कैकेयी कहती रही कि राम को राजा बनाओ, मैं राम को राजा के रूप में देखना चाहती हूं। बार बार गले लगाती हैं, बार बार गालों को चूमती हैं, बार बार राम की नजर उतारती हैं कैकेयी माँ। लेकिन कैकेयी की संगति मिली घंटे 2 घंटे की, और 1-2 घंटे में कैकेयी माँ इतना बदल गई कि कह रही हैं कि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी बोले कि यदि राम वनवास गए तो मैं मर जाऊंगा, तो कैकेयी बोली आप मर जाओ। देखो, कैकेयी कह रही हैं अपने पति से, दशरथ जी से, कि यदि राम वनवास नहीं गया, राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। कैकेयी बोली या तो राम को वनवास भेजो, नहीं मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी बोले कैकेयी यदि राम वनवास गए तो मैं राम के बिना मर जाऊंगा। कैकेयी बोली तो मर जाओ। इतनी निर्दयी कैसे हो गई कैकेयी? राम से प्यार करने वाली कैकेयी राम को वनवास कैसे भेज दिया? क्योंकि मंथरा ने कैकेयी को कुसंग दे दिया। क्या दे दिया? कितनी देर का कुसंग था? 1-2 घंटे। भाई, एक रात के भीतर ही तो सब खेल हो गया। कल राम राजा बनेंगे, आज तक तो यही नगर में हल्ला है कि राम कल राजा बनेंगे। लेकिन शाम होते ही जब मंथरा को पता चला कि सब घर घर में दिया जल रहे हैं, तो मंथरा को लगा भाई दिया काहे जला रहे हो? बोले पगली पता नहीं है राम राजा बनेंगे। उसके तो आग लग गई छाती में। रात के पहुंची 8-9 बजे रात को कैकेयी के पास। ए कैकेयी, पता है क्या? राम राजा बनेंगे। अरे कैकेयी खुश हो गई, राम राजा बनेंगे, ये तो बड़ी खुशी की बात सुनाई तने मंथरा। मंथरा बोली राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या बन जाएंगी राजमाता, और तुम लगाना पोंछा झाड़ू। तुम्हारा भैया, तुम्हारा बेटा भरत द्वार पे खड़ा रहेगा, 2-2 रोटी को तरसेगा। ऐसा भड़काया गलत तरीके से, ऐसा कुसंग दिया कि मंथरा की बातों में कैकेयी माता आ गई और समझाकर चली गई। 1-1.5 घंटे का कुसंग दिया उसने। 1-1.5 घंटे में कैकेयी ने मंथरा से क्या सीख लिया? राम से नफरत करना सीख लिया। जो वर्षों तक राम को गले लगा के घूमती रही, जो राम को दूध पिलाती रही अपना, वो 1-1.5 घंटे के कुसंग ने राम का दुश्मन बना दिया। सोचो कि जब राम की माता को राम के खिलाफ भड़काया जा सकता है, तो आज के लोगों को भगवान के खिलाफ कोई भड़का दे, इसमें आश्चर्य क्या है? कुसंग जिसे मिलेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। चाहे मुझे मिल जाए कुसंग, यदि मुझे कोई कुसंग दे दे तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। जब कैकेयी मां की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मैं किस खेत की मूली हूं बताओ? वो तो राम की मां है। राम का लाखों बार दर्शन किया सोते जागते। मैं पापी, मेरे जैसा अधम, मैंने तो जी भर के राम को देखा भी नहीं।
कैकेयी माँ ने तो जी भर के देखा भी है। जब कैकेयी माँ की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है कुसंग से, नोट करिएगा इस बात को, कुसंग को नोट करिएगा। को न कुसंगति पाई न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, नाम बताओ। तुम जब छोटे थे तब शराब थोड़ी पीते थे, तुम बाप के साथ थे, मां के साथ थे, तब तक तुम शराब नहीं पीते थे। जब तुम बाहर के कुसंग में गए तो उन कुसंगियों ने अपने जैसा आपको भी बना दिया। सही है? इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं, ध्यान दे के सुनना मेरी बात, कुसंग से बचिएगा। छोरा छोरी आपके बेटा बेटियों को कुसंग से बचाई। जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से आपने बचा लिया तो आपके बच्चे बच गए, सही राह पर चले। और यदि आपने कुसंग से नहीं बचाया तो कैकेयी मां बिगड़ सकती हैं, तो भला और किसकी हम बात करें। अब सुनो, लंका के लोग कैसे हैं, अच्छे कि बुरे? बोलो, लंका के लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? जोर से। मैया, लंका में लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? हैं? अच्छे हैं। सही है। आजकल की कुछ स्त्रियों को रावण मिल जाए तो वो तो कहें कि हाँ हमें ले चलो लंका। वो तो अपने से अपहरण हो जाएंगी रावण के साथ, हमें ले चलो चुरा के। वो तो बैठे ही हमें कोई चुराए, है ना? सोने की लंका में रहता है रावण। आजकल की हमारी माताओं को तो नेताजी जब 100 रुपट्टी की साड़ी बांटते हैं ना, गिर गिर पड़ती है। क्यों? आजकल नेताजी जब साड़ी बांटते हैं चुनाव के टाइम तो माताएं एक के ऊपर गिरती हैं, भले मर जाएं, 100 रुपया की साड़ी के लिए। हाँ या ना? और सुनो, खबर फैल जाए कि रावण आ रहा चुराने, तो खड़ी हो जा, हमें ले चल भैया, पहले मैं चलूंगी। जो 100 रुपया की साड़ी में अपना ईमान बेच दें, वो रावण के आगे क्या करेंगे? नारी तो सीता जैसी चाहिए कि रावण की लंका में जाकर भी एक बार सीता मैया के मन में सोने चांदी के प्रति, उसके वैभव के प्रति प्रेम मोह नहीं जागा। मेरे राम जंगल में है और मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपने पति के सिवा, पति मेरा भले जंगल में है, वनवासी है, पांव में चप्पल नहीं है। ये नारी के लिए ही तो है कि आजकल स्त्रियां अपने गरीब पति को छोड़कर अमीर की तरफ भागती है। यार उसके पास सब कुछ है, पति कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो। स्त्रियां कई बार, कुछ स्त्रियां, सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं जब पति गरीब हो जाता है, घाटे में चला जाता है, खाने को रोटी नहीं रह जाती। उस समय पर कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं। लेकिन ये बात सीता मैया से सीखनी चाहिए कि राम के पास तो घास की झोपड़ी भी नहीं, लेकिन वो घास की झोपड़ी में रहने वाले राम, घास की झोपड़ी का भी बंदोबस्त नहीं, उन राम में सीता मैया ने ऐसे मन लगाया कि सोने की लंका को लात मार दिया। सीता मैया ने ठुकराया। रावण ने ऑफर दिया था कि तुम हमारी हो जाओ, हम मंदोदरी जैसी तुम्हारी दासी होंगी। तुम हमारी हो जाओ, रावण ने कहा था ना। क्यों मेरी मां? ऑफर दिया ना रावण ने। क्या सीता मैया ने रावण के ऑफर को स्वीकार किया? सोने की लंका के ऑफर को ठुकरा दिया सीता मैया ने, और तुम नेताजी की 100 रुपया की साड़ी के लिए मर जाती हो, मर मर गिर गिर पड़ती हो।
अंतर है। क्यों मेरी मां? पर पुरुष साड़ी बांट रहा, तुम काहे ले रही हो? साड़ी पति की पहनो, रोटी पति की खाओ, गरीब है तो नमक रोटी खाओ, स्वाभिमान से जियो। कोई पराया मर्द साड़ी बांट रहा है, क्यों ले रही हो? गैर मर्दों के कपड़े क्यों पहनना? आज वो गैर मर्द तुम्हें कपड़े पहनाएगा तो वो तुम्हारे कपड़े उतारने को कहेगा, तुम रोक पाओगी अपने आप को? पहनाया भी तो उसी ने है, कह देगा कि अब हमारी वाली उतारो। इसलिए कपड़े तो कम से कम अपने फटे पहनो, थोड़े सस्ते पहनो, पर पति की कमाई के ही हो, स्वाभिमान से जियो। क्या नेताओं के टुकड़े में पलते रहते हो आप लोग? नेता सोना बांटे, बांट, हम नहीं आएंगे तेरे पास। वो साड़ी बांट के तुम्हें खरीद रहा है, एक साड़ी में तुम्हारी कीमत क्या लगा रहा है? वो एक साड़ी और स्टील का एक घड़ा देता है नेता। चुनाव के टाइम नहीं बंटती, और शराब की बोतलें बंटती हैं। ये आदमी गिर गिर पड़ता है बोतलों में। नेताजी जरा 4 बोतल भिजवा देना, वोट तुम्हें ही मिलेगी। क्या तुम्हारा स्वाभिमान बिक गए? 4 पौआ में तुम बिक गए। सीता मैया लंका के सत्ता को ठुकराती हैं, बोलो हां, और तुम्हारी नियत जरा में डोल जाती है। अपने आप को ऐसा बनाओ मेरी मां, मेरे भाइयों, सोना पड़ा हो, आप एक बार भी पलट कर ना देखें, ऐसे हो, स्वाभिमानी हो। मेरी मेहनत का मेरा है और तुम्हारा पड़ा है, मैं क्या करूं? पड़ा है, पड़ा है मेरे। मैं कभी रास्ते में चलता हूं ना, पड़ा मिलता है, कहीं पैसे पड़े हैं, कहीं ये पड़ा, मैं कभी देखता भी नहीं। सोना पड़ा हो 10 किलो, यहां पर 50 किलो सोना पड़ा हो, मैं देखूंगा भी नहीं। मेरी मेहनत का जो 1 रुपए है वो मेरा है, बाकी पड़ा है, मैं क्या करूं? पड़ा है तो माटी है मेरे लिए। कोई मुझे खरीद थोड़ी सकता है कि भाई मेरे को कोई 1 लाख रुपया दे दे, लो, नहीं, ऐसे नहीं। अपने आप को स्वाभिमानी बनाओ। अभिमान बुरा है, स्वाभिमान अच्छा है। क्यों मेरी मां? सीता मैया कैसी है? हम वनवासी पति के साथ रहेंगे, हमारे पति के पांव में चप्पल नहीं है, नहीं, हम रहेंगे उन्हीं के साथ। हम सोने पुष्पक विमान में चलने वाले रावण को ठुकरा दिया, खुद का एरोप्लेन है रावण का। आजकल लोग जरा, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तुम जरा किसी का पैसा देख लेते हो ना, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि यार पैसे वाला है, चलो उसके पास चलते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरी मां। तो सीता मैया जैसी नारी आपको बनना है, राम जैसा पुरुष आपको बनना है। लंका में अच्छे लोग थे कि बुरे लोग थे? बोलो, बुरे लोग थे, लेकिन उन बुरे लोगों में भी विभीषण पर बुराई ना चढ़ी, त्रिजटा पर बुराई ना चढ़ी। जबकि ये दोनों, त्रिजटा और विभीषण, ये लंका में ही रहा करते थे। लंका में सारे लोग मांसाहारी हैं, गलत काम करने वाले हैं, लेकिन उन गलत काम करने वालों के बीच में विभीषण राम के भक्त हैं। जब पापियों के बीच में विभीषण जैसा भक्त हो सकता है, तो आज देश का, समाज का कितना भी बुरा माहौल क्यों ना हो, आप अपने आप को तो बचा ही सकते हैं ना, जैसे विभीषण ने बचाया। बचाना चाहा तो बच गए विभीषण, और नहीं बचाना चाहा तो ज्ञानी रावण भी बुराइयों में डूब गया। बोलो, रावण ज्यादा विद्वान था कि विभीषण? बोलो, हाँ, बचाना चाहा तो कम पढ़े लिखे विभीषण ने अपने को बचा लिया बुराइयों से, और नहीं बचाना चाहा तो रावण जैसा विद्वान भी बुराइयों में डूब गया। आप किस गली में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, किन लोगों के पास में रहते हैं,
मायने रखता है। और इस सारी बातों से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आप किस माहौल में रहना पसंद करते हैं। लंका में भी विभीषण रह सकता है, हर बुरे से बुरे माहौल में भी अपने आप को बचाया जा सकता है। मेरी गली के लोग शराब पीते हैं, पीते रहें, मुझ पर प्रभाव ना पड़े। गली के लोग, परिवार के लोग मांस खाते हैं, खाते रहें, मुझ पर, मैं दूसरों का ठेका ना लूं, अपना ठेका लूं। मैं दूसरों का ठेकेदार ना बनूं, अपना ठेकेदार बनूं। बोलो हाँ। मैंने दूसरों का ठेका लिया ही नहीं, मैंने अपना ठेका लिया है। मैं गलत नहीं करता, नहीं करूंगा, बस तुम क्या करते हो करते रहो, मेरे को क्या। मैं समझा सकता हूं आपको, मैं आपको कह सकता हूं भैया गलत रास्ते मत चलो, अब चलना है तुम चलो, हमें क्या करना। तो मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप कहते हो महाराज जी हम शराबियों के बीच में रहते शराब पीनी पड़ती है, मांसाहारियों के बीच में रहते मांस खाना पड़ता है, झूठ बोलने वालों के बीच में रहते झूठ बोलना पड़ता। नहीं, बुरे लोगों के बीच में रह के भी आप सही हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल विभीषण है। बोलो हाँ कि ना। हम अपने को बेहतर रखें, भीतर से बाहर से, हम दुनिया के चक्कर में ना पड़े।